सीजीआई एक्शन में है और सरकार और चुनाव आयोग से आर पार के मूड में है। जी हाँ, आज का थंबनेल भी ऐसा है, आपने पढ़ लिया होगा। ताजा मसला सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही चुनाव आयोग जो इतनी जल्दबाजी में है चुनाव के कि वो बस सरकार के आदेश का इंतजार कर रहा है कि सरकार कब उनको आदेश करे और कब वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ करा के दिखा दें, या सरकार घोषणा करे लोकसभा चुनाव की और वो लोकसभा चुनाव झटपट से तुरंत से करा के दिखा दें। तो सरकार पूरी तैयारी में है, चुनाव आयोग पूरी तैयारी में है, सब कुछ बिल्कुल ये मानिए कि राजनीति की बिसात बिछ चुकी है। और G20 करा के सरकार ने अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो देश ही नहीं विदेशों में भी बिल्कुल प्रबल और सख्त नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का जो एक्शन है उनको हैरत में डालने वाला है, या कहें कि सीजीआई जो है चुनाव आयोग से और सरकार से आर पार के मूड में है। जी हाँ, अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। चुनाव आयोग के जो कार्यप्रणाली है वो भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं चुनाव कराने के लिए। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है लेटेस्ट, जो अभी जो उन्होंने कहा है, वो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए और चुनाव आयोग के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। सरकार के माथे पर पसीने की बूंदें या चिंता की लकीरें खींचने वाला है। हुआ यूं है कि जनसत्ता की एक रिपोर्ट में, जनसत्ता में एक रिपोर्ट छपी है और भी मीडिया में वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस एहसानुद्दीन की बेंच ने ये कहा है, कोई अफसर गलत करता दिखता है तो कोर्ट का दायित्व है कि वो ऐसे मामले में दखल दे। कोर्ट का दायित्व है कि चुनाव जो हैं वो निष्पक्ष तरीके से हों, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से जब चुनाव होता है तो कोई व्यक्ति चुन करके सदन में पहुंचता है, यानी कि पार्लियामेंट में पहुंचता है या विधानसभा में पहुंचता है या जो भी उसका सदन होता है। निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं तो व्यक्ति चुन करके पहुंचता है, और यदि चुनाव में धांधली होती है, चुनाव में कुछ भी गलत होता है तो सही व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, और ये जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है इसको कहीं ना कहीं धूमिल करता है। तो ऐसे में दोनों जस्टिस की बेंच ने कहा है कि न्यायपालिका जो है उसका फर्ज बनता है कि वो ऐसे मामलों में दखल दे। जब कहीं गलत हो रहा होता है तो न्यायपालिका जो है वो आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकती, उसका काम है कि वो दखल दे। इससे साफ है कि मोदी सरकार जो है वो और चुनाव आयोग जो है जो भी मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी खिचड़ी जो है वो खराब होने की आशंका है, क्योंकि सीजीआई बहुत एक्शन में है, सीजीआई फॉर्म में है, कहीं के एक्शन मोड में है। लगातार वो ऐसे फैसले दे रहे हैं जिनसे सरकार को और पूरे देश को वो लगातार चौंका रहे हैं, जनहित में फैसले दे रहे हैं, जनता के हित में फैसले दे रहे हैं। और जब सीजीआई ऐसे हों तो देश की जो और अदालतें हैं, उनके जो जजेस होते हैं, उनका मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। तो आज चाहे वो छोटी अदालत हो, एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि सेशन कोर्ट की अदालत भी आज ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को तलब कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में जो है सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की जो बेंच है, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन की बेंच ने बहुत अच्छा एक ये आदेश जारी किया है, बहुत अच्छा ये कहेंगे कि रूलिंग जारी किया है, जिससे सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार जो सोचती है हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा वो अपने मन की नहीं कर सकती। सरकार जो है तमाम तरह के बिल लोकसभा में लेकर के आती है, उनको पास करा लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो न्यायपालिका है, जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, तो चौथा स्तंभ जो है वो अपना काम ना करे, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। पिछले कुछ समय से देखा गया कि चौथे स्तंभ ने काम नहीं किया था, लेकिन जब से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब सीजीआई बने हैं, तब से जो न्यायपालिका है बड़ी अच्छी और रफ्तार से काम कर रही है, और लोगों में न्यायालय के प्रति सम्मान बढ़ा है और लोग न्यायालय की तरफ बड़ी आस लगाकर देखने लगे हैं। तो कुल मिला के जो है इस मामले में साफ है कि जो सरकार का जो मंसूबा है, सरकार का जो प्लान है, सरकार का जो एक्शन प्लान या मास्टर प्लान कह सकते हैं, कि सरकार पूरे देश के चुनावों को एक साथ कराना चाहती है। इसको लेकर बिल लाने की बात भी वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर वो बिल लेकर के आते हैं या कोई घोषणा चुनाव आयोग करता है चुनाव कराने की, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर एक्शन लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कार्रवाई ली जाएगी। फिलहाल दोनों जस्टिस की जो बेंच है उसका जो ऑर्डर है वो यही इशारा करता है। तो आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, आगे जो भी अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराया जाएगा। आप लोग चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है चौधरी लीगल एसोसिएट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों साथियों तक फॉरवर्ड अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।